हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और उसके बाद हम लोग फर्स्ट पेपर में दृश्य और श्रव्य काव्य के अंतर्गत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरी तरफ रघुवंशम का। तो नीति शतकम में आगे हम सज्जनों के विषय में पढ़ेंगे आज कि सज्जन की कैसी प्रकृति होती है और किस प्रकार से वो वंदनीय होते हैं, उनके अंदर क्या सद्गुण होते हैं जो कि और जो लोग हैं उनसे प्रेरित होते हैं और उनकी अच्छी क्रियाओं को देखकर उनको भी लगता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। सद्गुणों के कारण ही जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमेशा सबके द्वारा पूजनीय होते हैं। वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रीति गुरो नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति रति लोक अपवादात भयम भक्तिशूलिनी शक्ति आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। कहते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस श्लोक में माँ कवि भर्तृहरि जी बताते हैं, कहते हैं सज्जन जो लोग होते हैं उनको सज्जनों की संगति की हमेशा सदैव वांछा इच्छा रहती है। पर गुणे प्रीति, दूसरों के पर यानी दूसरे जो दूसरे लोग हैं उनके गुणों के प्रति प्रीति रहती है। गुरो नम्रता, जो गुरुजन हैं, जो आदरणीय व्यक्ति हैं, उनके प्रति नम्रता का भाव सज्जनों के मन में रहता है। और क्या रहता है? विद्यायाम वैष्णव, विद्या प्राप्ति के प्रति उनकी हमेशा आसक्ति बनी रहती है। एक रुचि, एक लगाव हमेशा विद्या ग्रहण करने के प्रति उनका बना रहता है। स्वयोषिति रति, और अपनी जो स्वयं की पत्नी है उसके प्रति प्रेम रति रहती है। लोक अपवादात भयम, लोक निंदा के भय से शूलिनी भक्ति, जो शूल को धारण करते हैं अर्थात जो त्रिशूल को धारण करते हैं भगवान शिव, उनके ऊपर उनके प्रति इनकी भक्ति रहती है। भगवान शिव को ये अपने आराध्य देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। आत्मदमने शक्ति ही, आत्म संयम में शक्ति या सामर्थ्य, कहने का अभिप्राय अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर इनको पूरी तरह से कंट्रोल रहता है, अपने ऊपर नियंत्रण करना जानते हैं। और इसके अतिरिक्त खलई संसर्ग मुक्ति, खल जो बुरे लोग हैं, खल जो शब्द है वो उससे बना है जो बेकार की चीज़ होती है, उसमें उसके बाद उसको कुछ उपयोग नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से खल जो दुर्जन लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके संसर्ग से, उनके साथ से ये दूर रहना पसंद करते हैं। एते निर्मल गुणाः, ये सुंदर अच्छे गुण, येषु वसंती, येषु जिन सज्जन लोगों में, जिन व्यक्तियों में निवास करते हैं, तेभ्यो महदेभ्यो नमः, उन महान पुरुषों को नमस्कार है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं जो व्यक्ति सज्जनों का साथ चाहते हैं, दूसरों की अच्छाइयों के प्रति आसक्ति रखते हैं, गुरु और आदरणीय लोगों के प्रति नम्रता, विद्या ग्रहण करने के प्रति उनकी रुचि, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, लोक अपवाद लोक निंदा से हमेशा भयभीत रहते हैं, शिव पर उनकी हमेशा भक्ति रहती है, शिव पर वो हमेशा मानो अपना आराध्य देव उनको मानते हैं, उनके प्रति आसक्त रहते हैं। आत्म संयम में वो हमेशा निपुण होते हैं, दुष्टों के साथ से उनको दूर रहना पसंद होता है। ये सारी विशेषताएं, ये सारे निर्मल गुण जिन लोगों में होते हैं, ऐसे पुरुष सज्जन कहलाते हैं। और ये जो सज्जन लोग हैं सबके द्वारा वंदनीय होते हैं। महाकवि भर्तृहरि जी भी ऐसी विशेषताओं से युक्त लोगों को नमस्कार करते हैं। उनकी ये विशेषताएं ही उनको सामान्य लोगों से अलग बनाती हैं। यहाँ पर उदात्त अलंकार है कि महापुरुषों के गुणों को नमन करने का कारण उन्होंने बताया है, इसलिए इसमें उदात्त अलंकार है। सद्गुणों का संकेत है कि मनुष्य में कौन कौन से अच्छी विशेषताएं हों तो वो उसको सज्जन व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती हैं, उनकी अलग से एक गिनती होती है।
भक्ति भज धातु तिन प्रत्यय, मुक्ति इसी प्रकार से मुच्च धातु तिन प्रत्यय। नम्रता, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है नम्र बना रहना। प्रीति ही, प्री प्लस तिन प्रत्यय। अपवादात, अप प्लस वद धातु, घय प्रत्यय, पंचमी एक वचन। अब ये जो हमने श्लोक पढ़ा इसमें सज्जनों की विशेषताओं के बारे में बताया, क्योंकि ये सज्जन कैसे व्यक्ति होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब उसका और आगे विस्तार करते हुए क्या कहते हैं कि महात्माओं के जो अपने आप कहीं उनको ये प्रकृति से प्रदत्त होते हैं, उनको कहीं से लाना नहीं पड़ा, स्वाभाविक जो गुण हैं धैर्य इत्यादि, वो कहते हैं वो अपने आप ही इनके अंदर होते हैं। विपदी धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसी च अभिरुचि रुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्ध इदम ही महात्मानम। यह प्रकृति के द्वारा सिद्ध ही अपने आप ही महान आत्मा वाले लोग होते हैं, महान गुणों वाले लोग होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई आडंबर, कोई किसी प्रकार का दिखावा कुछ नहीं होता है। ये स्वभाव सिद्ध इनकी ऐसी ही प्रकृति होती है। कैसी होती है? विपदी, विपत्ति में धैर्य, ये धैर्य को नहीं खोते हैं। और अभ्युदय, अभ्युदय जो उनके उन्नति का समय है, जो उनका अच्छा समय है, उसमें सहनशीलता रखते हैं, अहंकारी नहीं बनते हैं। सदसी, सभा में वाक्पटुता, बोलने में अच्छी तरह से पटु होते हैं, कुशल निपुण। युधि, युद्ध में विक्रमः, अपने पराक्रम का परिचय देते हैं, पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। यशसी, अभिरुचि, यश में इनकी रुचि होती है। ये प्रसिद्धि प्राप्त करने के शौकीन होते हैं। इनको अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे काम करके ये चारों ओर प्रसिद्ध हों। श्रुतौ, जो श्रुति के आधार पर याद किए गए अर्थात वेद इत्यादि, वेद आदि के ज्ञान में व्यसनम आसक्ति, यह महान आत्मा वाले जो विशेष प्रकार के श्रेष्ठ लोग हैं उनका प्रकृति सिद्धम, प्रकृति द्वारा सिद्धम, सिद्ध जन्मजात ऐसा स्वभाव होता है। ये उनकी विशेषताएं होती हैं कि वो इन विशेषताओं से युक्त होते हैं। ना तो विपत्ति में कभी भी वो अपना धैर्य खोते हैं, कितनी भी मुसीबत आ जाए उनको सामना करते हैं उनका। और उन्नति में किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है बिल्कुल अपने जो उनको क्या करना है कुछ उनको सबका अहंकारी होकर किसी का सम्मान नहीं किया या इतने मदमस्त हो गए कि किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझा, इस प्रकार से नहीं करते हैं। सहनशील होते हैं, सभा में बोलने में निपुणता रखते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। और इसके अतिरिक्त कहते हैं यश में रुचि, यश में हमेशा इनकी रुचि रहती है। वेद आदि के अध्ययन में उनको हमेशा ये रहता है कि मुझे इनका अध्ययन करना है, तत्परता उनकी बनी रहती है। यह मान आत्माओं वाले जो श्रेष्ठ लोग हैं प्रकृति सिद्धम, ये उनके प्रकृति द्वारा सिद्ध गुण हैं जो कि उनके अंदर स्वाभाविक पाए जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार से इसका कहीं से लेना नहीं पड़ता या इनका आडंबर नहीं करना पड़ता या इस प्रकार का दिखावा नहीं करना पड़ता। ये उनका स्वभाव होता है, वो जन्म से ही महापुरुष होते हैं। अर्थांतर अन्यास अलंकार है इसमें। श्रुतौ, श्रु प्लस कितिन सप्तमी, विपदी वी प्लस पद प्लस क्विप सप्तमी एक वचन। वैष्णव वी प्लस अस प्लस ल्यूट प्रत्यय प्रथमा एक वचन। वाक् पटुता, वाचः पटुता इति षष्ठी तत्पुरुष, जिसकी वाणी में कुशलता हो ऐसा व्यक्ति वाक्पटु, षष्ठी तत्पुरुष। इसके बाद सज्जनों के लिए वो और क्या कहते हैं? कहते हैं सज्जनों के लिए बहुत मुश्किल जो मार्ग है उस पर चलकर वो अपने आप को इस प्रकार से शोभित करते हैं कि वो व्यक्ति सज्जन है। यानी कि सज्जन की जो परिभाषा है वो उन्हीं के द्वारा चरितार्थ होती है। उनका जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, ऐसा लगता है तलवार की धार पर चलने के समान कठिन मार्ग। तलवार की धार कितनी तीक्ष्ण होती है,
और वो जरा सा तेज उस पर यदि चलो, उस पर संभव नहीं चलना, क्योंकि जैसे उस पर पैर रखेंगे तो हमारे पैर उस हमारी जो है तलवार की धार से कट जाएंगे। लेकिन कहते हैं इतना मुश्किल काम है इस सज्जनता का निर्वाह करना। किस किस प्रकार से वो निर्वाह करते हैं, कैसे कैसे अपने जीवन में वो क्या क्या काम करते हैं, और जिसके कारण तलवार की धार पर चलना के साथ उनकी तुलना की गई है, उनकी उपमा दी गई है। यह कहते हैं प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम च उपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्याम निरभि भवसारा परकथाः सताम केनो उद्दिष्टम विषयम असीधारा व्रत इदम। असीधार जो तलवार की जो धारा, यानी तलवार की जो वो है उसका जो पैनापन है, उसके विषय में वो कहते हैं तलवार की जो धार है उसके समान कठिन व्रत है इनका जो पालन करना, सज्जनता के नियमों का पालन करना तलवार की धार के ऊपर चलने के जैसा बहुत ही कठिन है। महाकवि भर्तृजी कहते हैं प्रच्छन्नम गुप्त छिपाकर, प्रदानम दान श्रेष्ठ होता है, यदि दान का ढिंडोरा ना पीटा जाए तब वो श्रेष्ठ है। ग्रहम उपगते, और घर में आए हुए अतिथि के आने पर संभ्रम विधि तुरंत स्वागत करना। जैसे ही हमारे घर में अतिथि आए तो अतिथि देवो भव जो हमारी परंपरा है उनका स्वागत करना तुरंत ही। और प्रियम कृत्वा प्रिय करके मौनम चुप रहना। आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसका ढिंडोरा ना पीटे, वो कहते हैं उस तब चुप रहना। सदसी सभा में उपकृते है कथनम, सभा में उपकार को कहना। जो आपके सब लोगों के सामने जो आपके प्रति अच्छा काम करते हैं उनकी घोषणा करना, उनके विषय में व्याख्या करना, उनके विषय में बताना, उनकी बातों को उद्घाटित करना, ये करना चाहिए। और लक्ष्म्याम समृद्धि आने पर या लक्ष्मी के आने पर अनुत्सेक किसी प्रकार से अहंकार ना होना, गर्व अहंकारी नहीं होना। और निरभि भवसाराः निंदा रहित दूसरों की चर्चा करना। कभी भी दूसरों के बारे में बात करने से पहले ये सोच लें कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, पर निंदा से सदैव व्यक्ति को बचना चाहिए। इदम विषयम, यह बहुत ही दुष्कर असी धारा व्रतम तलवार की धार के समान, उसकी जो वो तीक्ष्ण जो वो काटने वाली जो पैनापन है उसके समान कठिन व्रत सताम सज्जनों को केन उद्दिष्टम किसने उपदेश दिया है, उसकी धार पर चलने के समान ये कैसा कठोर व्रत सज्जनों के लिए बताया गया है। इस व्रत का, इस नियम का पालन के लिए किसने उनको कहा है जो वो इतने कठोर कठोर नियमों का पालन करते हैं। कवि ने महापुरुषों के कठोर व्रत को तलवार की धारा पर या तलवार की धार पर चलने के जैसा बताया है। और इतनी सारी विशेषताएं, सज्जनों में अनेक गुण एक साथ आ जाते हैं, उनका कथन है, इसलिए समुच्चय अलंकार है। विधि ही वी प्लस धा प्लस की प्रत्यय की अनुत्सेकः उत प्लस उत्सेकः न उत्सेकः अनुत्सेकः। प्रच्छन्नम प्र प्लस छद, छद ढकने के अर्थ में छद धातु क्त प्रत्यय। प्रदानम प्र प्लस दा प्लस ल्युट प्रत्यय। उपगतः उप प्लस गम प्लस क्त प्रत्यय। यहाँ पर तलवार की धार पर चलने के समान कठोर व्रत को सज्जनों का नियम बताया है। इतना कठोर नियम का वो पालन करते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं संपत्ति और विपत्ति में सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है। दोनों समय में उनका स्वभाव अलग अलग तरह का होता है। क्या कहते हैं, संपत्सु महता चित्तम भवत्यु उत्पल कोमलम। संपत्ति के समय जो महान लोग हैं उनका चित्त, उनका जो मन है, जो हृदय है, वो कैसा हो जाता है, उत्पल कमल के समान, कोमलम कोमल हो जाता है, कमल के समान कोमलम कोमल हो जाता है। और आपस्सु च विपदाओं में महाशैल शिला संघात करकर्षम। और विपत्ति में विशाल पर्वत, जो बड़ा विशाल पर्वत है उसकी
शिलाओं के समूह के समान, संघात जो माना बहुत सारे पर्वत हैं, ऐसे उन ग्रुप के समान, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार आती रहती हैं, तो उनका जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, वो है संघात। तो ऐसे उन शिलाओं के समूह के समान उनका जो मन है, उस वक्त जो चित्त है, हृदय है, वो बिल्कुल कठोर हो जाता है, क्योंकि मुसीबत के समय अपने मन को बहुत कठोर करना पड़ता है, तभी हम उनको सहन कर पाएंगे, अन्यथा उनके आगे हम झुक जाएंगे और हार जाएंगे। क्योंकि विपत्तियों से लड़कर और फिर विजयश्री प्राप्त करना, फिर अच्छे समय का इंतज़ार करना, यही सज्जन लोगों की विशेषता होती है। सज्जन लोग जो हैं उनका अच्छे समय में और विपत्ति के समय में, संपत्ति जो उनका अच्छा समय है, श्रेष्ठ समय है, उसमें और मुसीबत के समय, दोनों प्रकार उनके मन में क्या अंतर है, क्या परिवर्तन होता है और किस प्रकार से अपने सामंजस्य बिठाते हैं अपने व्यक्तित्व में, ये इसका एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया है। दृष्टांत के माध्यम से महाकवि भर्तृ जी ने उनके हृदय को समझाने का प्रयास किया है। इसमें संपत्सु, सम प्लस पत प्लस क्विप, संघातः, सम प्लस घय प्रत्यय, उत्पल कोमलम, उत्पलम इव कोमलम, करम धारे समास। उत्पलम इव कोमलम, उत्पल किसको बोलते हैं? कमल को, जो कमल के जैसा कोमल है, करम धारे समास है। इसमें महापुरुषों की विशेषताएं बताइए कि कैसे वो अपने हृदय को दोनों ही विपरीत स्थितियों में कंट्रोल करके रखते हैं। और इस श्लोक में बहुत सुंदर सा, बहुत स्वाभाविक सा चित्रण किया है और उनकी मनोदशा का चित्रण किया है, और उनका हृदय दोनों ही परिस्थितियों में किस प्रकार से अपने आप को वो संतुलन बैठाते हैं, और हृदय में अपने किसी भी प्रकार का, अच्छे समय में वो अहंकारी नहीं होते और बुरे समय में किसी भी प्रकार से वो हारते नहीं हैं, उन समस्याओं का सामना करते हैं। ये सज्जनों की विशेषताएं होती हैं। उपमा इसमें अलंकार है, प्रसाद गुण है, अनुष्टुप छंद, वैदर्भी रीति। बच्चों, इसके आगे का हम आगे अध्ययन करेंगे।